नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीन स्टॉक यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम अप्रैल माह के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस है, अपॉइंटमेंट, योजना और स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चंस है उसे भी डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपने हमारे जनवरी, फरवरी और मार्च माह की करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फिनलैंड नाटो का सदस्य बनने वाला कौन सा देश है? तो फिनलैंड के द्वारा हाल ही में नाटो की सदस्यता ग्रहण की गई है। तो ये नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नाटो के बारे में बात करें तो नाटो की जो स्थापना है 1949 में नाटो की स्थापना होती है और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। और नाटो की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और नाटो का जो वर्तमान में हेड है वो जेंस स्टोलनबर्ग है, जो कि नाटो के वर्तमान में हेड है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नाटो के बारे में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर किसे चुना है? तो आईपीएल 2023 के लिए बीसीसीआई के द्वारा जो अपना ऑफिशियल पार्टनर है वो हर्बालाइफ को चुना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हर्बालाइफ को बीसीसीआई के द्वारा टाटा आईपीएल 2023 का ऑफिशियल पार्टनर चुना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हर्बालाइफ का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो स्मृति मंदाना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और टाटा आईपीएल 2023 का स्पॉन्सर है वो टाटा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूपीएल और आईपीएल दोनों का ही स्पॉन्सर है ये भी, जो टाटा था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता किसने जीते है? तो हाल ही में जो 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता आयोजित हुई है ये है जो आईटीबीपी के द्वारा जीती गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये 13वां संस्करण था ये अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का, और इसका आयोजन है ये एनएसजी के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब राष्ट्रीय जो सुरक्षा गार्ड है उसके द्वारा इस जो पुलिस कमांडो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कराया जाता है। और आईटीबीपी के बारे में बात करें तो आईटीबीपी है जो इसकी स्थापना 1962 में होती है। हेडक्वार्टर है जो नई दिल्ली में स्थित है। और यदि महानिदेशक के बारे में बात करें तो अनीस दयाल सिंह है जो इसके महानिदेशक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईपीएल के नए नियम के अनुसार टूर्नामेंट के पहले इम्पैक्ट प्लेयर कौन बने? तो आईपीएल में जो अभी 16 संस्करण हुआ है उसमें इम्पैक्ट प्लेयर का नियम आया था। तो इसमें जो पहले इम्पैक्ट प्लेयर बने थे वो तुषार देशपांडे बने थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो तुषार देशपांडे हैं ये चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेल रहे थे और एक तेज गेंदबाज। ये है जो अंबाती रायडू है, इनके स्थान पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो इटली देश है इसके द्वारा अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी के द्वारा एक नया कानून पेश किया गया है जिसमें अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोई अंग्रेजी का उपयोग करता है तो उसके लिए जुर्माना भी लगाया गया है और 1 लाख यूरो है जो जुर्माना लिया जाएगा उन सभी से जो कि अंग्रेजी का यूज करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मियामी ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में जो मियामी ओपन खेला गया है इसका खिताब है जो किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका खिताब है जो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डेनियल मेदवेदेव है ये रूस की ओर से खेलते हैं। इसमें उपविजेता के बारे में बात करें, जो उपविजेता है इसमें जेनिक सीनर है जो इसमें उपविजेता थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मियामी ओपन है ये टेनिस से संबंधित एक कप है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टेनिस से संबंधित आपको ग्रैंड स्लैम के बारे में और ध्यान रखना है। जो 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन अब तक हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष वर्ग में खिताब है वो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, जबकि महिला वर्ग में जो खिताब है वो आर्यन सबालेंका के द्वारा जीता गया था। फ्रेंच ओपन के बारे में बात करें तो फ्रेंच ओपन का खिताब है पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में जो इगा स्टोवेक है उनके द्वारा ये फ्रेंच ओपन जीता गया था। तो ये आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन 2023 के भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फ्रांस ने
बास्टिल डे परेड के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? तो फ्रांस के द्वारा बास्टिल डे परेड के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री है इसको आमंत्रित किया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बास्टिल डे परेड है ये 14 जुलाई को आयोजित होगी और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के द्वारा इनवाइट किया गया है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है एमानुएल मैक्रो, इनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किस देश के बीच कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? भारत और जो अमेरिका है उसके बीच में कोप इंडिया का से जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आयोजन है जो कोप इंडिया सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन पश्चिम बंगाल का जो कलाईकुंडा एयरबेस है इस पर इसका आयोजन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। 2004 में ये जो सैन्य अभ्यास है प्रारंभ हुआ था और हाल ही में इसका संस्करण है जो आयोजित हुआ है और लास्ट संस्करण है जो इससे पहले जो संस्करण हुआ था वो 2019 में आयोजित होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण में के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसमें न्याय के वितरण के मामले में जो शीर्ष राज्य है वो कर्नाटका है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें कर्नाटका है जो शीर्ष राज्य है और सेकंड स्थान के बारे में बात करें तो सेकंड स्थान इसमें तमिलनाडु का है। थर्ड स्थान के बारे में बात करें तो तेलंगाना का है। तो आपको शीर्ष 3 राज्य ध्यान रखने हैं, जिसमें प्रथम पे कर्नाटका, दूसरा पे तमिलनाडु और तीसरे पे तेलंगाना है। यदि लास्ट के बारे में बात करें तो जो अंतिम स्थान है वो उत्तर प्रदेश का इस रिपोर्ट में अंतिम स्थान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मिर्जा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जो मिर्चा चावल है इसका जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये बिहार राज्य का है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि बिहार के बारे में बात करें तो बिहार के जो अन्य जीआई टैग है वो भी आपको ध्यान रखना है, जिनमें शाही लीची के बारे में बात करें तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है जो कि बिहार की है। मिथिला मखाना और जर्दालू आम है ये भी बिहार के हैं, तो इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अप्रैल माह में एक और जीआई टैग प्रदान किया गया है, नागरी दुबाराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है जो कि छत्तीसगढ़ का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का जो नागरी दुबाराज चावल है इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में धोनी और सुरेश रैना सहित कुल कितने भारतीयों को एमसीसी की आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है? तो हाल ही में भारत के 5 खिलाड़ियों को आजीवन जो एमसीसी है मतलब मेलबर्न क्रिकेट क्लब है इसकी आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मतलब भारत के 5 जो खिलाड़ी है इनको एमसीसी की आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 खिलाड़ियों में एक धोनी है मतलब महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना है, और जबकि 3 अन्य के बारे में बात करें तो 3 में एक युवराज सिंह है, युवराज सिंह को भी एमसीसी की मानद सदस्यता प्रदान की गई है। और 2 महिला क्रिकेटर है जिसमें महिला क्रिकेटर में एक मिताली राज है और दूसरी झूलन गोस्वामी है। इन 5 को एमसीसी के द्वारा आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया है? जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच है इसका आयोजन है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें भारत की जो तीनों सेनाएं और जो तटरक्षक बल है उनके द्वारा इसमें आयोजन किया गया है। भारत की तीनों सेना में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के द्वारा ये अभ्यास किया गया है और साथ ही तटरक्षक बल भी इसमें शामिल था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार टाइम 100 रीडर पोल में टॉप पर कौन है? तो ये जो हाल ही में जो टाइम 100 रीडर पोल प्रकाशित हुआ है इसमें जो टॉप पर रहा है इसमें टॉप पर है जो शाहरुख खान इसमें टॉप पर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड स्थान पर ईरानी महिलाएं हैं जो टाइम 100 रीडर टॉप पर है। सेकंड स्थान पर मतलब ईरानी महिलाएं हैं। और थर्ड स्थान पर जो कोविड हेल्थ वर्कर है वो इसमें थर्ड स्थान पर है। फोर्थ स्थान पर प्रिंस हैरी है जो कि यूके के सम्राट मतलब प्रिंस हैरी है जो इसमें फोर्थ स्थान पर है। और फिफ्थ स्थान पर है जो लियोनेल मेसी इसमें फिफ्थ स्थान पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गज उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया?
तो हाल ही में ये जो गज उत्सव है ये असम राज्य में सेलिब्रेट किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गज उत्सव जो फेस्टिवल है इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जनवरी, फरवरी और मार्च माह की करंट अफेयर की क्लास का रिवीजन करा चुके हैं, तो वो भी आप जरूर से देखें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जिनका लिंक है जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहे हैं, जिसकी क्लास आपको सेपरेटली प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वो भी आप जरूर से देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस अंतरिक्ष नीति को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो अंतरिक्ष नीति है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव को लॉन्च की गई है? तो हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है, ये संचालित की गई है, ये केरला राज्य में संचालित की गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि नाव के नाम के बारे में बात करें तो सूर्यांशु नाव है जो ये पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है, जिसको केरल राज्य से लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बसौली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जो बसौली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है ये जम्मू कश्मीर राज्य की है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो बसौली पेंटिंग है जो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला है इसकी विश्व प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो भारतीय जो चुनाव आयोग है इसके द्वारा जो आम आदमी पार्टी है इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जो 3 पहले राष्ट्रीय पार्टी थी इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, जिसमें टीएमसी पार्टी और एनसीपी और बीसीपी पार्टी है, इनको राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है ये समाप्त कर दिया गया है, और वर्तमान में कुल 6 ही राष्ट्रीय पार्टियों को दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है ये नीलेश साबरे जी को प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नीलेश साबरे हैं जो इनको अप्पा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो जिजाऊ संस्था है उसके संस्थापक है जो नीलेश साबरे जी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच इनी ओचस 2023 अभ्यास आयोजित हुआ है? तो हाल ही में जो इनी ओचस 2023 का अभ्यास है ये भारत और ग्रीस के मध्य में आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आयोजन है ये ग्रीस और भूमध्य सागर में इसका आयोजन हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। L&T कंपनी द्वारा भारत के पहले 3D डाकघर भवन का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये जो L&T कंपनी है इसके द्वारा भारत के पहले 3D डाकघर भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस डाकघर भवन का निर्माण है ये बेंगलुरु कर्नाटका में किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि L&T जो कंपनी है इसके बारे में बात करें तो मतलब लॉर्सन एंड टुर्बो कंपनी है, इसकी स्थापना 1946 में होती है और इसका हेडक्वार्टर है जो मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वर्तमान में L&T कंपनी के अध्यक्ष है जो अनिल मनी भाई नायक है, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल के 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो हाल ही में आईपीएल के 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले क्रिकेटर है ये महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा आईपीएल के 200 मैचों में कप्तानी की गई है, जो कि सबसे अधिक कप्तानी की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। धोनी है जो लगातार 2008 से सीएसके के कप्तान हैं और 2015 तक कप्तान रहते हैं, और 16-17 में सीएसके बैन हो गया था। उसके बाद में जो महेंद्र सिंह धोनी है पुणे सीएसके के कप्तान बनते हैं, और 2016 के बाद से लगातार है जो महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के कप्तान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मेइती समुदाय ने मेइती चिरोबा चंद्र नववर्ष मनाया है?
तो हाल ही में ये जो मेइती समुदाय है इसके द्वारा मेइती चिरोबा चंद्र नववर्ष मनाया गया है। तो ये मणिपुर राज्य के हैं, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो टाइम्स मैगजीन के द्वारा 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में 2 भारतीयों को शामिल किया गया है। इसमें एक शाहरुख खान है, दूसरा एस राजमौली जी है। तो इन दोनों को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जो पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है इसका आयोजन है ये नई दिल्ली में किया जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब है ये नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये इसमें रनअप के बारे में बात करें तो पूजा जो श्रेया पूजा है इसमें रनअप रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बॉर्डर क्रॉस डिजिटल पेमेंट के लिए समझौता किया गया है? ये जो बॉर्डर क्रॉस डिजिटल पेमेंट के लिए जो समझौता किया गया है ये भारत और नेपाल के मध्य में किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल 2023 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल 2023 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी है ये कशिगो रबाडा बने हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कशिगो रबाडा है ये पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हैं, तो इनके द्वारा आईपीएल में सर्वाधिक मतलब सबसे तेज 100 विकेट लिए गए हैं, जो कि 64 मैचों में इनके द्वारा 100 विकेट लिए गए हैं। इनके द्वारा जो लतीश मलिंगा है उनका रिकॉर्ड है तोड़ा गया है, जिनके द्वारा 70 मैचों में 100 विकेट लिए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और 100वां विकेट है जो वो रिद्धिमान साहा के रूप में इसने आउट किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है वो अमेरिका है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका है जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। सेकंड स्थान पर इसमें चाइना आता है, और थर्ड स्थान पर बात करें तो इसमें यूएई आता है। तो भारत के 3 जो सबसे बड़े भागीदार देश है इसमें अमेरिका, चाइना और यूएई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो प्रवासी भारतीय सम्मान है इससे राम राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस है ये प्रत्येक वर्ष है जो ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया है। इसका आयोजन है जो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। और चीफ गेस्ट के बारे में बात करें तो जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था इसमें गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान इसमें चीफ गेस्ट थे। और विशिष्ट अतिथि के बारे में बात करें तो विशिष्ट अतिथि है जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है जो इसमें विशिष्ट अतिथि थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार है इसे उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार है ये सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो पहली भारतीय जो महिला क्रिकेटर है वो हरमनप्रीत कौर बनी है, जो कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिस्ट में शामिल हुई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि पुरुष वर्ग में बात करें तो सूर्य कुमार यादव है जो कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिस्ट में शामिल हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो ये जो टाइफा 1 है ये केन्या देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये जो टाइफा 1 है ये केन्या देश का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और इसको जो स्पेस एक्स कंपनी है इसके द्वारा अमेरिका से प्रक्षेपित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फाल्कन जो 9 रॉकेट है इसके द्वारा इसको प्रक्षेपित किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध गायक गायिका
जिसको 24 अप्रैल 2023 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जो ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, इस जो कि दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, इसे आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आशा भोसले को जो दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है, और जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया है? तो जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प है ये कर्नाटक राज्य में प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वोट फ्रॉम होम के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के वोटर और जो विकलांग है उनको वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रतिष्ठित संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार है, इससे सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की जो पहली महिला अधिकारी है ये दीपिका मिश्रा बनी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल माह की जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं वो सभी डिस्कस करते हैं। अप्रैल माह में हाल ही में LIC के जो चीफ इन्वेस्ट ऑफिसर है ये रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख है ये अमित क्षेत्रीय को बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में हीरो मोटरकॉप के नए CEO है ये निरंजन गुप्ता को बनाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के नए उपराष्ट्रपति है ये शेख मंसूर जायद अल नाहयान को बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में US इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है ये नीली बेंदापुड़ी है, इसको US इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर के नए कप्तान है नीतीश राणा को बनाया गया है। श्रेयस अय्यर के चोटिल होने पर नीतीश राणा को कोलकाता नाइट राइडर मतलब KKR का कप्तान बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री है ये हमजा यूसुफ को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस रमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा MD और CEO है ये रणधीर ठाकुर को नियुक्त किया गया है, मतलब रणधीर ठाकुर को नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अप्रैल माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है वो एक बार देखते हैं। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसको नरसंहार के दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 14 अप्रैल को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है इसकी जयंती के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 19 अप्रैल को विश्व रक्त दिवस यकृत दिवस है, मतलब वर्ल्ड किडनी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस रूप मनाया जाता है। और 29 अप्रैल के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो नृत्य दिवस है, मतलब इंटरनेशनल डांस डे के रूप में हम 29 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये अप्रैल महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। दोस्तों, अप्रैल महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट थे
दिवस थे, योजनाएं थी और स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन थे, वो सभी हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।